हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा यू वर्सेस देम एंड दिस कनेक्शन। जो भी स्पेसिफिक समवन है आपका, जिसके साथ का आपका जो भी कनेक्शन है और आप जानना चाहते हो कि क्या चल रहा है इस कनेक्शन में आपके एंड से, आपके पर्सन के एंड से और फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो उसके लिए ये रीडिंग आप देख सकते हो। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे टुवर्ड्स द एंड और मैसेजेस भी ऐड करेंगे आपके पर्सन के, टू सी कि वो क्या कहना चाहता है आपसे, आपका जो भी पर्सन है, लड़का है या लड़की। सो या स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो या लेट्स सी कि क्या चल रहा है आपका और आपके पर्सन के बीच में इस कनेक्शन में। सो लेट्स सी। सेम डेक डिवाइडेड इनटू टू हाफ, एक आपकी एनर्जी होगी, एक आपके पर्सन की एनर्जी होगी। हमेशा आप अपनी साइड जो है वो साइड ऑफ द स्टोरी जो है वो चूज़ कर सकते हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये पाइल आपकी एनर्जी हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है यही पाइल आपके पर्सन की एनर्जी हो। सो जस्ट पिक व्हाटएवर और हाउएवर इट रेजोनेट्स। सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कि क्या चल रहा है कनेक्शन के अंदर। बट यस, फर्स्ट टू कार्ड जो होंगे दोनों पाइल्स के, वो होगा फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन। सो इसको हम इंक्लूड करेंगे लेटर ऑन। और जब मैं कह रही हूँ कि फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन, आई डोंट मीन कि अल्टीमेट फ्यूचर आप दोनों का क्या होगा। हम बात करेंगे कि नियर फ्यूचर में आप दोनों के कनेक्शन में क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। सो हम गोना स्टार्ट इस पर्सन की एनर्जी से, जो भी है, या आप हो या आपका पर्सन। लेट्स फाइंड आउट। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ wands और द स्टार। ठीक हो गया। इस पर्सन की एनर्जी देखते हैं। 10 ऑफ सोल्स, द मून, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। अंडरनीथ द डेक इस पर्सन के लिए 4 ऑफ सोल्स है, अंडरनीथ द डेक इस पर्सन के लिए 3 ऑफ कप्स है। वाओ, ये आपके पर्सन की एनर्जी और ये आपकी एनर्जी है, दैट्स फॉर श्योर। बट आप लाइक आई सेड कि आप चूज़ कर सकते हो कि आपकी शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपके पर्सन की एनर्जी हो। बट कमिंग टुवर्ड्स जो मैं कह रही हूँ, अगर ये आपके पर्सन की एनर्जी है, मुझे लगता है कि राइट नाउ आपके अगर हम पर्सन की बात करें, वो कनेक्शन को लेके काफ़ी सेटिस्फाइड है। उसके दिल में एक इत्मीनान है, एक सुकून है कि आप उसके हो, और चाहे जो भी सिचुएशन है, चाहे आप बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, फाइट हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, टाइम नहीं दे पा रहा आपका पर्सन, जो भी चल रहा है कनेक्शन में, इट डजेंट मैटर। लेकिन आपके पर्सन को इस कनेक्शन को लेके एक इनर सेटिस्फैक्शन है। उसको पता है कि आप उसको छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हो, जिसकी वजह से वो कनेक्शन को लेके कभी भी और अगर हम बात करें रीसेंट टाइम्स की, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन को कोई भी फियर रहा है, कोई भी एक होता है ना कि फियर हो कि आपको लूज़ ना कर दे। तो उस तरह की कोई सिचुएशन उसके जहन में नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि आप उसको छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हो। उसके दिल में एक इत्मीनान है, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो आपको और आपकी जो करंट सिचुएशन है उसको फॉर ग्रांटेड भी लेता हो, बट एक इनर सेटिस्फैक्शन उसके दिल में है, एक सुकून है उसके दिल में इस कनेक्शन को लेकर। मुझे लगता है कि आपका पर्सन काफ़ी हद तक हो सकता है कि काम में ऑक्यूपाइड है, चीज़ों में ऑक्यूपाइड है, आपको और आपके कनेक्शन को ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा। उसको एक चीज़ पता है, जब भी वो आपकी तरफ एक कदम बढ़ाएगा, आप उसकी तरफ खींचे चले आओगे। तो उसको एक वो इनर सेटिस्फैक्शन है, उसको एक कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर, खुद के इट्स मोर लाइक कि उसको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आप उसको छोड़ने वाले नहीं हो। इस तरह से अगर हम कहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसको ये पता है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, चाहे वो आपको टाइम देता है, नहीं देता, टाइम इन्वेस्ट करता है कनेक्शन में, नहीं करता, आप कहीं मूव ऑन नहीं कर रहे हो। तो वो सेटिस्फैक्शन उसको पता है कि जब भी वो आपसे बात करने की कोशिश करेगा या रीच आउट करेगा, तो आप वहीं के वहीं हो, उसके लिए इंतज़ार कर रहे हो, उसके लिए अवेलेबल होगे। सो वो एक इनर सेटिस्फैक्शन उस इंसान को है, चाहे आप लोगों की बातचीत हो रही है तब भी, नहीं हो रही तब भी। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो है वो इश्यूज ज़रूर चल रहे हैं। अगर हम बात करें आपके पर्सन की थॉट की टुवर्ड्स जो कनेक्शन है आपका, आपका उसके साथ मुझे लगता है कि राइट नाउ तो काफ़ी हद तक नॉन कमिटल टाइप का कनेक्शन ही है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो उसको इनर नोइंग आ रही है, जो इनर सेटिस्फैक्शन आ रही है, आपके बारे में सोचता है जब वो, तो उसको एक जो सुकून फील होता है कि हाँ, आप जैसा पर्सन ही शायद उसको चाहिए था। और हो सकता है कि इस तरह का एक
कमिटेड इंसान, जो कि चाहे ये पर्सन आपको अच्छे से ट्रीट करता है नहीं ट्रीट करता, लेकिन आपका प्यार इसके लिए कभी कम नहीं हुआ। तो वो इनर नोइंग आपके एंड से, एक आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है या आपके प्यार के अंदर जो बिलीफ है, वो मुझे लग रहा है कि उसका काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है, और उसके दिल में एक वो फीलिंग आ रही है कि आप उसके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकते हो। सो मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा करके आपके पर्सन के अंदर एक वो डिसीजन बनाने का टाइम आ रहा है, या उसका दिल कर रहा है कि वो एक डिसीजन ले आपके कनेक्शन को लेकर, जो उसका आपके साथ है, कि वो इस कनेक्शन को क्या आगे लेके जा सकता है टुवर्ड्स अ फुलफिलिंग रिलेशनशिप। तो वो उस चीज़ के बारे में मुझे लग रहा है कि सोच रहा है, उस चीज़ के बारे में कॉन्टम्पलेट कर रहा है, सोचना चाह रहा है, डिसाइड करना चाह रहा है कि क्या ये कनेक्शन हम इसको स्टेबल कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। उस तरह की चीज़ वो आपके बारे में ज़रूर सोच रहा है, जहाँ पे वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड है इन अ वे, बट एक एक उसको लगता है कि पॉसिबिलिटी है, ये एक अच्छा ऑप्शन है या एक अच्छी चॉइस रहेगी। क्यों? क्योंकि ऐसे कनेक्शन आजकल मुश्किल हैं, ऐसा प्यार जो है पाना या हासिल करना मुश्किल है। उसको एक चीज़ पता है कि आप उसको बहुत प्यार करते हो, तो वो चीज़ या वो सेटिस्फैक्शन कि आपका पर्सन आपको चीट नहीं कर रहा, आपका पर्सन किसी और में इंटरेस्टेड नहीं हो रहा, आपका पर्सन आपको छोड़ नहीं दे, तो ये फियर उसको आपके साथ नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी एक स्ट्रांग फीलिंग है जो उसको कंपेल कर रही है, उसको वो सोचने पे मजबूर कर रही है कि क्या हम इस कनेक्शन को अगर हम आगे लेके जाते हैं, सीरियसली लेकर चलते हैं, आगे कमिटमेंट की तरफ जाते हैं, तो क्या चीज़ें सही रहेंगी, किस तरह से चीज़ें क्या ये बेटर नहीं रहेगा कि हम इसको आगे लेकर चलें। एक कार्ड हम मिडल से चेक करेंगे, एक और, जस्ट टू बी कंफर्म्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ वांड्स। अच्छा, एक और चीज़ है कि आपके पर्सन अगर आप दोनों की कम्युनिकेशन नहीं हो रही काफ़ी टाइम से अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही और आपने भी कोशिश नहीं की अपने पर्सन को रीच आउट करने की, तो मुझे लग रहा है कि उसके दिल में फियर ज़रूर आ रहा है आपको लेकर। जहाँ पे वो फ्यूचर के बारे में सोचता है कि हम इसको अगर आगे लेकर जाएं तो अच्छा रहेगा, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में एक फियर आने लगा है कि ये ना हो कि जिस तरह से कनेक्शन में मिस अंडरस्टैंडिंग्स हैं, या एक एक वो फीलिंग है कि शायद आप उससे दूर ना हो जाओ, जिस तरह का प्यार, जो एक कॉन्फिडेंस है उसको खुद आपके ऊपर या आपके प्यार के ऊपर, तो उसको वो कहीं डर लगना शुरू हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। और उसके क्लैरिफायर की अगर हम बात करें, तो इट सीम्स लाइक कि वो अब थोड़ा बहुत फियरफुल होना शुरू हो गया है। सो दैट मीन्स कि वो स्लोली बट श्योरली उसको एक जो फियर है इस कनेक्शन को लेकर कि वो आपको खो ना दे, वो ज़्यादा होगा। और अगर वो ज़्यादा होगा तो वो कोशिश करेगा कि आपको खो ना दे, और आपको ना खो दे इसके डर से वो कनेक्शन के अंदर गिव इन करना शुरू करेगा। तो वो मुझे एनर्जी काफ़ी सॉलिड लग रही है यहाँ पर, कि हो सकता है कि आप अपने पर्सन के एंड से कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर जो है एफर्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा अपने पर्सन के एंड से, जो कि आपके लिए काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रहेगा। अगर हम आपकी बात करें इस कनेक्शन को लेके, हो सकता है कि मेजॉरिटी लोग आप में से ऐसे हों जो कि अपने पर्सन से भी बातचीत नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आप जो चाहते हो इस कनेक्शन में वो आपको मिलता नहीं है। एक कमिटमेंट, एक इमोशनल फुलफिलमेंट आपको नहीं मिल रही। आपको लग रहा है कि जितना आप कोशिश करते हो, जितना आप ट्राई करते हो, आपका पर्सन आपसे दूर होता है, आपको वो चीज़ नहीं मिलती इस कनेक्शन में, इस पर्सन के साथ जो आप चाहते हो। आप चाहते हो कि बस अब ये ख़त्म हो सिलसिला जो भी चल रहा है या चलता आया है आप दोनों के दरमियान में, और आप विश कर रहे हो, डिज़ायर कर रहे हो कि अब वो सिचुएशन हो, वो ऑफर आए जो कि स्टेबल हो आपके पर्सन के एंड से। आपको कुछ भी कमिटमेंट रिलेशनशिप से कम नहीं चाहिए। तो मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोग आप में से या तो पुल अवे कर चुके हो, या फिर सोच रहे हो कि अब आपको अगर आपका पर्सन मैसेज करता है या बात करने की कोशिश करता है, तो आप शायद उससे ओपनली बात नहीं करोगे अनटिल एंड अनलेस आपका पर्सन आपके प्यार को वैल्यू करते हुए कनेक्शन को आगे ले जाने की बात करे। क्योंकि आपको लगता है कि अब बहुत हो चुका इस पूरे सिचुएशन में, ये चीज़ें हैज़ टू एंड, ये जो एक पेनफुल साइकिल है इस कनेक्शन का, वो ख़त्म होने की ज़रूरत है। आपके पास इस कनेक्शन को लेकर बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आप सोचते हो। आपका दिल करता है कि कनेक्शन आगे बढ़े, क्योंकि आपको पता है कि ये कनेक्शन, ये प्यार जो आपका इस इंसान के लिए बहुत ही आपको अच्छा फील कराता है। बट एट द सेम टाइम आप जो कनेक्शन में जब आप आते हो, इस पर्सन से जब आप बात करते हो, तो आपको वो इमोशनल फुलफिलमेंट जो है हमेशा मिसिंग लगती है।
और आपके पास, आपको ऐसा लगता है कि आपके पास देने के लिए इतना प्यार है, लेकिन आपका पर्सन उस प्यार के लिए रेडी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक अब आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स है वो अपने तक रख रहे हो। जब तक आपका पर्सन उस लेवल पे नहीं आता या अर्न नहीं करता उस फीलिंग को, उस लव को जो आपके पास है, उसको देने के लिए आप उस इंसान को प्यार नहीं दोगे। आप अपने आप को थोड़ा होल्ड बैक करोगे, आप उससे चीज़ें शेयर नहीं करोगे, आप उसको अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करोगे, आप उसको शायद मैसेज नहीं करोगे या आप उससे बात करने की कोशिश नहीं करोगे। ऐसा मुझे लग रहा है इस कनेक्शन में आपके एंड से। कहीं ना कहीं आप हर्ट हो राइट नाउ इस कनेक्शन को लेकर, आप अनहैप्पी हो, सिचुएशन जैसे चल रही है, डिसअपॉइंटेड हो, लेकिन एक चीज़ का जो आपका एक जो फेथ है, बिलीफ है इस कनेक्शन को लेकर, डीप डाउन आप उसको छोड़ नहीं रहे हो। आपको पता है कि जब टाइम सही होगा आपका पर्सन आपके सामने आएगा और आपको वो सब देगा जो आप डिज़ायर करते हो। आपको एक इनर नोइंग उस कनेक्शन को लेकर ज़रूर है। लेट्स सी अंडरस्टैंड दैट एम्पर। आपको पता है कि ये पर्सन आपको कमिट भी करेगा, आपको वो सब कुछ देगा, आपको बस थोड़ा पेशेंट रहना और इंतज़ार करना है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए ये इंतज़ार करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको पता है कि अब आप बहुत करीब हो उस पूरी सिचुएशन के जो आप डिज़ायर करते हो अपने पर्सन के साथ। तो आप अपने एक होता है ना कि उम्मीद और एक होप और एक फेथ जो है आपका इस कनेक्शन को लेके, आप उसको खोने नहीं दे रहे हो। सो विच इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी। आपके पर्सन की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा डर रहा है अब इस कनेक्शन को खो ना दे या आपको खो ना दे, तो वो उसका फियर उस इंसान को है। लेट्स सी कि इन नियर फ्यूचर क्या होने वाला है आप दोनों के दरमियान में। वी डू हैव 9 ऑफ वांड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपका पर्सन मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपका पर्सन काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि सेम रहने वाला है इन नियर फ्यूचर। जहाँ पे वो अपने काम में बिजी रहेगा, जहाँ पे वो अपना गिवन नहीं कर रहा कनेक्शन के अंदर। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आप इस पूरी सिचुएशन में कोई एफर्ट करने वाले हो। आपकी एनर्जी नहीं है यहाँ पर इन फ्यूचर। मुझे लग रहा है कि आप अपने पर्सन को जो वो कर रहा है उसका करने दोगे और आप अपना बिलीव जो है उसको हाथ से जाने नहीं दोगे। करंट सिचुएशन शायद आपको थोड़ा मुश्किल लगे डील करना, लेकिन आपको इतना फेथ है कि अब आपको वापस ओल्ड वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स में नहीं जाना है, आपको ओल्ड पैटर्न्स में नहीं जाना है जहाँ आप अपने पर्सन को लेट गो, अपने पर्सन को आप यू लेट योर पर्सन ट्रीट यू बैड। आपको वो सिचुएशन दोबारा नहीं चाहिए। सो आप अपने लिए, अपने आप को लेकर बहुत क्लियर हो कि आपको ये चाहिए। आपके पर्सन के अंदर थोड़ा फियर जो है मुझे लग रहा है कि आ रहा है। वो खुश होता है सोचकर आपके बारे में, उसको लगता है कि आप कहीं नहीं जाओगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे लग रहा है उसका फियर जो है वो बढ़ेगा आपको खो देने का। और अभी फ़िलहाल नियर फ्यूचर में मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ये भी कोई एफर्ट करेगा आपका पर्सन जो भी है। लेट्स सी के मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के आपके लिए। इसके बाद हम ओरेकल कार्ड इंक्लूड करेंगे। क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। Being apart has been difficult but life changing for me. I value you more. आपसे दूर रहकर इसके लिए रहना इसके लिए आसान नहीं था, लेकिन डेफिनेटली इसने इसको काफ़ी कुछ सिखाया है और अब ये आपको ज़्यादा वैल्यू करता है। तो मुझे लगता है कि जब आप इससे दूर रहोगे तो आहिस्ता आहिस्ता इसका जो आपको खो देने का डर है, एक तो वो बढ़ेगा, दूसरा ये कि आपकी वैल्यू इसके दिल में बढ़ेगी। इसको लगेगा कि नहीं, जिस तरह से आपको ट्रीट करता आया है वो गलत था और है। लास्ट कार्ड देखते हैं। समथिंग इज स्टिल मिसिंग फॉर मी बट इज दैट यू। मुझे लगता है कि स्लोली बट श्योरली ये आपको मिस ज़्यादा करने लगेगा एज़ कम्पेयर टू आप, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन है कि आप अपने गोल के करीब हो। आपके पर्सन की अगर हम बात करें, उसको सिर्फ एक सेटिस्फैक्शन थी जो कि आहिस्ता आहिस्ता उसको फियर कर रही है, क्योंकि शायद आप उसको बात नहीं कर रहे हो या आप उसको कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो या आप एफर्ट नहीं कर रहे हो कि आपके पास वो रुके या आप उसको चेज़ नहीं कर रहे हो, तो उसको डर लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उसे छोड़ दो या आपका प्यार उसके लिए कम ना हो जाए, तो वो एफर्ट करेगा। अब अगर हम उसकी बात करें, अगर वो जिस चीज़ में भी बिजी है, चाहे काम है, करियर गोल्स है, फैमिली है, जो भी चीज़ है जो उसको बिजी रखे हुए है, स्लोली बट श्योरली वो उन चीज़ों में उसका दिल जो है वो थोड़ा कम लगेगा और वो आपके बारे में सोचेगा। उसको लगेगा कि कुछ मेरी लाइफ में मिसिंग है, चाहे मैं काम भी कर रहा हूँ तो माइंड में एक वो थॉट है, एक पर्सन है जो कि मिसिंग है। तो कहीं ना कहीं वो आपको हर चीज़ में जो है वो मिस करने लगेगा। तो मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में जो है चेंजेस आपको डेफिनेटली दिखेंगे अपने पर्सन के साथ, बट इसको थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है कि 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम लगे, बट ये आपके पर्सन के अंदर ये फियर आना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप चाहते हो कि इंटेंसिफाई हो एनर्जी और आपकी लाइफ में ये चीज़ें जल्द आए जहाँ आपका पर्सन आपको ज़्यादा वैल्यू करे, तो उसके लिए आपको विजुअलाइजेशंस जो है वो ज़रूर करनी चाहिए और एफर्मेशंस भी ऐसी यूज़ करो जहाँ पे आपको एक अच्छी फील आए अपने लिए, जहाँ पे आपको पता हो कि आपका पर्सन अब आपके लिए ज़्यादा क्रेजी हो रहा है। सो लेट्स सी ओरेकल मैसेज क्या है आप लोगों के लिए।
A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. तो ये पर्सन आपसे कहना चाहता है कि बेसिकली ये नहीं कहना चाहता, जस्ट दैट कि डिवाइन आपसे कहना चाहता है कि आपका जो भी रब है, आपके जो भी जो द ओरेकल गाइडेंस है, वो आपसे कहना चाहती है कि आपके पर्सन का आपका मैसेज है आपके लिए, कि वो पर्सन आपके बारे में सोचता है, और जब भी वो आपके बारे में सोचता है तो उसका दिल बेसिकली इट फिल्स अप विद लव। उसको रियलाइज़ होता है कि आप उसे कितना प्यार करते हो, बट एट द सेम टाइम वो आपसे कहता नहीं है, बट वो आपसे प्यार करता है। सो ये बेसिकली अ सीक्रेट मैसेज है डिवाइन की तरफ से आपके पर्सन की, आपके पर्सन का मैसेज है वो डिवाइन ने आपको कन्वे किया है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।